इतने मिनरल्स हैं कि हम पूरे देश को सप्लाई करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम पिछड़े राज्यों में नीचे से सेकंड पायदान पे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी कि हम लोग ये संकल्प लेंगे कि अपने राज्य को देश का नंबर 1 राज्य कैसे बनाएं, और ये हम कर सकते हैं। मुझे लगता है पिछले दिनों सभी सरकारों द्वारा इंडस्ट्री को या उद्योग धंधों को बहुत इग्नोर किया गया, इसके डेवलपमेंट के लिए सही ढंग से काम नहीं किया गया, क्योंकि 24 इयर्स हो गए हैं हमारे राज्य बने हुए और इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए शायद आज भी झारखंड इतना पिछड़ा है, इतनी बेरोजगारी है। मैं जब विमेंस कमीशन में चेयरपर्सन थी, उन दिनों मैंने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ की लड़कियों की तस्करी होती थी दूसरे राज्यों में सिर्फ रोजगार के लिए। हमारे राज्य में इतने कर्मठ लोग हैं जिनकी पूछ पूरे देश में है। आपको पता होगा कि लेह लद्दाख तक में जो लेबर जाते हैं, बीआरओ उसको ले जाते हैं, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो लेबर्स लेके जाए जाते हैं, वो संताल परगना से 90% लेबर्स होते हैं जिनको वहां ले जाया जाता है सिर्फ वहां काम करने के लिए। वो बहुत कठिन परिस्थिति में है। उनको जब एक्सीडेंट होता है वहां पर, क्योंकि लैंड माइन्स विस्फोट होते हैं, बॉर्डर में है, सोल्जर्स के लिए वो वहां पर बैरक बनाते हैं, पुल पुलिया बनाते हैं, फिर वहां माइनस टेम्परेचर में कितने लोगों की डेथ होती है, ब्रिज उड़ा दिए जाते हैं दुश्मनों द्वारा। उसमें जब डेथ होती है तो फिर उनको कोई नहीं पूछता, यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडी को लेकर उनके घर वाले भटकते रहते हैं कि उनको कैसे वापस लाए अपने स्टेट में। कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ काम करने वाले बहुत हैं, जिसके कारण महिलाओं की तस्करी हो रही है असम में, दिल्ली में और हर जगह, बाहर हर तरह के इंडस्ट्री में इनका यूज होता है। तो फिर आखिर हमारे यहाँ की इंडस्ट्री के यहाँ लेबर प्रॉब्लम क्यों है, यहाँ क्यों इस तरह की स्थिति है, यहाँ क्यों नहीं इंडस्ट्री को हम बढ़ा सकते हैं? तो मुझे लगता है ये आप लोग बेहतर सोच और समझ सकते हैं, और इसके लिए तरह तरह से आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं। ये प्रयास सराहनीय है। और अभी हमारी सरकार भी कई पॉलिसीज उन्होंने लॉन्च की है, और यहाँ के लोगों को यही रोकना, कैसे रोका जाए, इसकी भी तैयारी चल रही है। आपको बता दूं, जैसे मैया सम्मान योजना इसीलिए लॉन्च की गई है कि जो महिलाएं मामूली पैसों के लिए दूसरे राज्यों में ट्रैफिकर्स के चंगुल में फंस जाती है, वो अपने ही घर में रहकर वो यहाँ पर सखी मंडल बनाए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से उन्हें अलग अलग तरह के स्किल में उनको एक्सपर्ट किया जाए। मैं आपको बताऊं, जैसे बंगाल वगैरह में हम लोग देखते हैं कि सालों भर कई गाँव में महिलाएं, बच्चे सब लोग मिलकर घर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे ईद में जो जरी के कपड़े बिकते हैं पूरे देश में या बंगाल में बड़ा बाजार वगैरह में, उसमें गांव के गांव महिलाएं और लोग बैठकर जरी का काम करते हैं। व्यापारी उन्हें ले जाकर देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें रॉ मटेरियल्स देते हैं, फिर उनको लेके आ जाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की सुविधा नहीं है। मुझे लगता है इसके लिए लोकल ट्रेन्स वगैरह का ना होना भी शायद कारण है, क्योंकि दुर्गम इलाके होते हैं, कनेक्टिविटी नहीं है शहरों के साथ कि व्यापारी गांव तक पहुंच सके और फिर उनसे काम करा के उनकी चीजें लेकर आ सके। या जैसे गुमला, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, यहाँ बहुत गरीबी है, लेकिन वहां से अगर कोई रांची आकर काम करना चाहे तो शाम 6 बजे के बाद आने और जाने के लिए सुरक्षित कोई इस तरह की कनेक्टिविटी नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप लोग व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं तो लोकल ट्रेन्स की व्यवस्था हमें करनी होगी, जिसके लिए मैंने कई बार पार्लियामेंट में भी बोला है। और जो लेह लद्दाख में लेबर्स का जो प्रॉब्लम था, जो उनके लिए जो बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, उस पर भी मैंने बोला था। तो अब राजनाथ सिंह जी ने बोला, माननीय मंत्री जी ने, कि अब डेड बॉडीज की व्यवस्था मैंने कर दी है कि उनको लाने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, और बाकी चीजें भी हैं जो आप लोग के प्रयास से निश्चित रूप से हो सकता है। यहाँ इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये आप सभी जानते हैं। इसके लिए अभी पतरातू थर्मल पावर में इसकी व्यवस्था की गई है। अभी एक पेपर में आपने पढ़ा होगा कि अब कुछ कमी आएगी उस समस्या में। और अडानी पावर प्लांट जो संताल परगना में, आपको पता होगा कि वो बांग्लादेश को बिजली बेच रही है हमारे स्टेट
उनसे बना के, तो उनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि 25%, जैसा कि सभी राज्यों में होता है 25% अपने स्टेट को देना पड़ता है। तो उसमें भी पता चला कि पिछली सरकार में जब एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उन लोगों ने ये किया था कि कहीं से भी देंगे, यहाँ से नहीं देंगे, मतलब दूसरे राज्यों से स्टेट गवर्नमेंट 25% बिजली लाएगी, जो कि बहुत खर्चीला है। इसको लेकर कई बार बात भी उठी कि आखिर क्यों, जब संसाधन हमारा है अदानी पावर प्लांट का, जब यहाँ से कोयला, यहाँ की धरती, यहाँ पोल्यूशन, यहाँ के लेबर, सब कुछ यहाँ का, पानी यहाँ का, और हम दूसरी कंट्री को बेच सकते हैं और अपने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए। आपको पता होगा यहाँ बिजली की कितनी किल्लत थी। डीवीसी ने भी बीच में पुराने बकायों के कारण इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिया था, तो उस समय भी काफी परेशानी हुई। तो ये सब भी हमें देखना होगा, और आप लोग जो कि जिम्मेदार इंसान है और इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लगातार सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों के सामने भी इस तरह की समस्या आती ही रहती होगी। और एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर अभी जो मैया सम्मान योजना है, ये लगातार चलेगा, और इससे मुझे लगता है कि आप लोग भी जब इस तरह से गांव में और अलग अलग जगहों में जाकर जो अवेयरनेस कैंप वगैरह चलाते हैं, उसमें सरकारी योजनाओं के बारे में आप लोग भी अगर उसमें उनको बोले तो निश्चित रूप से, क्योंकि अवेयरनेस के अभाव में वो सब स्कीम जो रोजगार सृजन योजना, आपको पता होगा कि उसमें काफी सब्सिडी भी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में। अभी मैंने एक लड़के को दिलाया, उससे कर्टिस सेंटर खोला, उसके फादर का भी था, तो 15 लाख उसे मिले, जिसमें से कि अगर वो दुकान सही ढंग से चलाता है और चलाने के बाद उसके 6 लाख रुपए बचते हैं, तो वो सरकार माफ कर देगी। तो ऐसे अगर आप कोई बस खरीदना चाहते हैं, कोई इस तरह की गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उससे आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिलेगी। कृषि के जितने भी साधन हैं, ट्रैक्टर वगैरह, उसके लिए भी सरकार लोन वगैरह दे रही है। तो इन चीजों में भी आप लोग जहाँ पर जाते हैं इस तरह की बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भीड़ कई जगह बहुत कम होती है।